जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम 9 दिसंबर 2017 का शिफ्ट 2 का एमपी पटवारी का ओल्ड पेपर लेकर आए हैं। तो आप दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि इस प्रकार की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों देरी ना करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के दोस्तों 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 20 क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है 1968 में हर गोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिजियोलॉजी या मेडिसिन, ठीक है। किसमें सम्मानित, उनको किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में हर गोविंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है उड़ीसा में उस अभ्यारण्य का नाम बताएं जिसमें लगभग 900 वर्ग किलोमीटर का जल फैलाव है और जो प्रवासी पक्षियों की अनेक प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चिल्का। उड़ीसा में उस अभ्यारण्य का नाम क्या है? चिल्का अभ्यारण्य, जिसमें लगभग 900 वर्ग किलोमीटर जल का फैलाव है और जो प्रवासी पक्षियों की अनेक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिल्का अभ्यारण्य। याद रखेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना विज्ञान संग्रहालय है जिसे CSIR में तत्वाधान में स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, बिड़ला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकीय संग्रहालय कोलकाता, ठीक है। भारत का सबसे पुराना विज्ञान संग्रहालय है कौन सा? बिड़ला और औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकीय संग्रहालय कोलकाता। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है गुजरात में पालनपुर के शहर को आप किस व्यापार से संबंध करेंगे? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्ड, हीरा व्यापार और पॉलिशिंग। गुजरात में पालनपुर के शहर को आप किस व्यापार से संबंधित करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हीरा व्यापार और पॉलिशिंग, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है, ठीक है। तो 11 जुलाई इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं, तो याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है संविधान सभा एक अविभाजित भारत के लिए निर्वाचित पहली बार को मिली थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा अविभाजित भारत के लिए निर्वाचित पहली बार हुआ था, ठीक है। तो याद रखेंगे। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है किस भारतीय मुक्केबाज ने हाल ही में WBO एशिया पैसिफिक सुपर मेलिवेट WBO ओरिएंटेड सुपर मेडलिस्ट खिताब को दोहरी जीत हासिल की है? ये दोस्तों थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है पढ़ने में, ठीक है। और ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आप हमने करंट की कुछ वीडियो बनाई है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के करंट अफेयर्स देख सकते हैं। दोस्तों किस भारतीय मुक्केबाज में हाल ही में WBO एशिया पैसिफिक सुपर मेलिवेट और WBO ओरिएंटल सुपर मेलिवेट खिताब में दोहरी जीत हासिल की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा, ब्रिजेंदर सिंह। कौन हो जाएगा दोस्तों? ब्रिजेंदर सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 2017 में भारत में निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल आयोजन में से कौन सा आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फीफा अंडर 17 विश्व कप, फीफा अंडर 17 विश्व कप जो कि आयोजित किया गया था, याद रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम बताएं जिसका 1951 में औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा, IIT खड़गपुर, ठीक है। पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम बताएं जिसका 1951 में औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, IIT खड़गपुर, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है भारत में यरतुंग तपस्सु नदी कहलाती है, ठीक है। तो इसको भारत में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र। भारत में यरतुंग तपस्सु नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, अलीराजपुर जो जिला है, ठीक है। यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे कम है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग कहाँ हैं? हमारा अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का प्रबंधन करने के लिए बंसल ग्रुप के साथ एक अनुबंध किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ठीक है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का प्रबंधन करने के लिए बंसल ग्रुप के साथ भारतीय रेलवे ने क्या किया है? अनुबंध किया है। तो दोस्तों ये भोपाल में है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, बहुत ही सुंदर है, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है शाजापुर के गिरवर गांव में भगवान
हनुमान की मूर्ति डैश सदी से है। ठीक है, जो शाजापुर जिला है कि गिरवर गांव में भगवान हनुमान की मूर्ति 5वीं सदी से है। कितनी, कौन सी सदी से है? 5वीं सदी से है, तो याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है खरगोन जिले में सबसे प्रसिद्ध साड़ी का नाम क्या है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो खरगोन जिले में सबसे प्रसिद्ध साड़ी का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, महेश्वरी। क्या है दोस्तों? महेश्वरी खरगोन जिले में सबसे प्रसिद्ध साड़ी का नाम है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है ग्रीष्मकालीन के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी का नाम बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा, इंदौर। इंदौर ग्रीष्मकालीन के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी रहा है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दमोह में जटाशंकर मंदिर डैश को समर्पित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, महादेव जी। ठीक है, शंकर जी को, जो दमोह में जटाशंकर मंदिर है ये महादेव जी को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग बोलिए जय जय महाकाल, जय जय भोले शंकर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है वर्ष में इंदौर नगर निगम IMC की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1956। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 1956 में इंदौर नगर निगम IMC की स्थापना की गई थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जुलाई 1975। दोस्तों 24 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड स्थापित किया गया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उर्जित पटेल। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि 25वें गवर्नर कौन है। हमारा अगला प्रश्न है प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, उज्जैन। उज्जैन जो शहर है उसको प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। तो याद रखेंगे दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों अब इसके बाद जनरल मैथ एंड जनरल एप्टीट्यूड, इसमें मैथ और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन मैथ के और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप इसको देख लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मैथ और रीजनिंग में। ठीक है, ये एक ब्रेथ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस से, भिन्न से। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार की ये सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, रेशियो से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इनको पॉज करके आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों जनरल हिंदी। ठीक है, जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप 20 क्वेश्चन बताने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, 5। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 5 भेद होते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है तत्सम शब्द नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें बताना है कि तत्सम शब्द नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, कोड। कोड हमारा तत्सम शब्द नहीं है, बाकी 3 तत्सम शब्द हैं, तो याद रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है विदेशी शब्द नहीं है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा विदेशी शब्द नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेट। पेट हमारा विदेशी शब्द नहीं है, तो याद रखेंगे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कानून के विरुद्ध किया गया कार्य कहलाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैर कानूनी। ठीक, कानून के विरुद्ध किया गया कार्य कहलाता है गैर कानूनी। ठीक है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है ऊंचे ऊंचे शब्द उदाहरण है। तो ये किसके उदाहरण है? तो ये पुनरुक्त शब्द के उदाहरण है। ठीक है, जो ऊंचे यानी कि बार बार जो शब्द रिपीटेड जो शब्द होते हैं उनको हम पुनरुक्त शब्द कहा जाता है, तो याद रखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है समूह का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, वृंद। क्या हो जाएगा? समूह का पर्यायवाची शब्द वृंद हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि आप पर्यायवाची शब्द जरूर पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए एक पर्यायवाची पर वीडियो बना कर लाएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें। ठीक है, जो भी चाहते हैं विद्यार्थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है जो पृथ्वी से संबंध है के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्थिव। ठीक, पार्थिव जो पृथ्वी से संबंधित है। ठीक है, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है चयन का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? तो चयन। ठीक है, चयन का क्या हो जाएगा? चयन। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चयन शब्द का संधि विच्छेद। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है सफल का विलोम शब्द बताइए। तो सफल का विलोम शब्द क्या होता है? विफल। सफल शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? विफल।
ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला कुपात्र। क्या हो जाएगा? कु उपसर्ग से बना शब्द क्या हो जाएगा? कुपात्र। उपसर्ग क्या होते हैं दोस्तों? जो शब्द के पहले जोड़ा जाता है। दोस्तों हमारा प्रश्न है चरण कमल शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा कर्मधारय समास। ठीक है, चरण कमल शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। तो आप समास भी पढ़ लीजिए दोस्तों। दोस्तों प्रश्न पूछा गया था कान खोलना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सावधान रहना। ठीक है, सावधान करना। कान खोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सावधान करना। दोस्तों हमारा प्रश्न है उद्धृत शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो इसका हमें शुद्ध रूप बताना है। एक शब्द ये उद्धृत जो हमें शब्द रूप दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। इसका जो शुद्ध रूप है उद्धृत है। ठीक है, तो याद रखेंगे एक शुद्ध रूप भी पूछा जाता है। दोस्तों प्रश्न है उस काल मरे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, इन पंक्ति में निम्न में से कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस है दोस्तों? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पहला रौद्र रस। कौन सा है दोस्तों? रौद्र रस। रौद्र रस हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? गुस्सा आना, क्रोध। जहाँ गुस्से क्रोध की बात की गई हो वहाँ रौद्र रस उपयुक्त होता है, प्रयोग होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं में कौन सा अलंकार है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यमक अलंकार। यहाँ पे तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे दोस्तों शब्दों का बार बार उच्चारण होता है वहाँ पे यमक अलंकार होता है। तो यहाँ बोला गया था तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं। ठीक है, यहाँ बेर और तीन और खाती का यूज हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है निम्न शब्दों की क्रमशः सही उत्तर वाली पंक्ति को चुनिए। कपड़ा, घर, पुत्री, मयूर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 चीर, निकेत, दुहिता, केकी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दिए गए मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। यति श्री करना, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कार्य समाप्त करना। यति का मतलब होता है अंत। यति श्री करना इसका अर्थ होता है कार्य समाप्त करना। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस देश की, है मातृभूमि तू सत्य ही सगुन मूर्ति सर्वेश की। तो यह निम्न में से क्या है? तो ये क्या है? उलाला। क्या है दोस्तों? उलाला। याद रखेंगे इस प्रकार का जो वाक्यांश होते हैं उसमें उलाला होता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है विनिमय शब्द निम्न में से किस विषय की शब्दावली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाणिज्य। विनिमय में मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान करना, तो ये वाणिज्य यानी कि कॉमर्शियल में यूज होता है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाणिज्य, विनिमय शब्द से संबंधित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है यथामति निम्न में से किस समास का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला अव्ययी भाव समास। यथामति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो याद रखेंगे दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज। इसमें 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं पंचायती राज से रिलेटेड और रूरल इकोनॉमी से। ठीक है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं 20 प्रश्नों को, तो आप वीडियो को आगे जरूर देखें। दोस्तों इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न है निम्न में से किसे एक गांव के स्थानीय सड़क का नाम रखने का अधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को एक गांव के स्थानीय सड़क का नाम रखने का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों हमारा प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिले में मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन होता है। प्रश्न है मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के लाभार्थी निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसान मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के लाभार्थी हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न है किस शहर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे शहर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग स्थित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का प्रायोगिक चरण किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2010। दोस्तों 2010 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का प्रायोगिक चरण शुरू किया गया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है किसान किस वेबसाइट से कृषि उत्पादों के मूल्य से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा AGMARKNET। ठीक है, ये जो वेबसाइट है इससे किसान अपने कृषि उत्पादों से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है
कुटरी ज्योति योजना निम्न से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों को बिजली उपलब्ध कराना। ठीक है, ये जो पूर्व कुटरी ज्योति योजना का संबंध गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों को बिजली उपलब्ध कराना इस योजना का लक्ष्य था। दोस्तों हमारा प्रश्न है, संबंधित क्षेत्र सहित कृषि 2014-15 में जीडीपी स्थिर कीमत 2011-12 की 17.4% भागीदारी थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, खाद्यान्न के लिए समर्थन मूल्यों की एक नीति सर्वत्र भारत में 1964 को अपनाई गई थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है संवैधानिक प्रावधान के अनुसार जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? तो इसका इनडायरेक्टली यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से संवैधानिक प्रावधान के अनुसार जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ हुई थी यानी कि शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ हुआ था, शुरू की गई थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कामधेनु योजना का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य था गौशालाओं का विकास करना। मध्य प्रदेश में कामधेनु योजना का प्रमुख उद्देश्य था गौशालाओं का विकास करना। ठीक है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ऐसा है जहां पर गेहूं की खेती नहीं की जाती है, तो याद रखेंगे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय निम्न द्वारा लिया जाता है? तो ये राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है भारत नेट का क्या मुख्य उद्देश्य है? तो भारत नेट का प्रमुख उद्देश्य है ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करना। ठीक है, ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करना ये भारत नेट का उद्देश्य है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा डैश के जन्मदिन पर संसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी। तो जयप्रकाश नारायण 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर संसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी, तो याद रखेंगे। तो योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। द महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान एवं पंचायती राज जबलपुर में स्थित है। दोस्तों याद रखेंगे, क्वेश्चन कई बार ये रिपीट हुआ है। ठीक है, तो महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान एवं पंचायती राज जबलपुर जिले में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? जबलपुर जिले में स्थित है, याद रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पंचायतों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25%। मध्य प्रदेश में पंचायतों में पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित हैं यानी कि आरक्षित हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मनरेगा के अंतर्गत 10% अतिरिक्त परिश्रम दिया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, जब निवास से 5 किलोमीटर दूर काम करता है। ठीक है, तो उसको अतिरिक्त पारिश्रम दिया जाता है 10%। ठीक है, तो याद रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 21 वर्ष पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु यानी कि कम से कम आयु होनी चाहिए। तो जब आपकी 21 वर्ष आयु होगी आप पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं, इससे कम में नहीं लड़ सकते। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम ये 20 क्वेश्चन पूरे डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों आपसे उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और आगे वीडियो बनाकर आपके लिए लाते हैं। ठीक है, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत प्रेरणा देता है आगे वीडियो बनाने के लिए, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों हमारा प्रश्न पूछा गया था, HTML का उपयोग निम्न में से के निर्माण में किया जाता है? तो वेब पेज बनाने के लिए HTML का उपयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राइवेट नेटवर्क को बाहरी हमले से बचाने वाली क्रियाविधि कहलाती है? तो इसको क्या कहा जाता है? फायरवॉल प्राइवेट नेटवर्क को बाहरी हमले से बचाने वाली क्रियाविधि कहलाती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न पूछा गया था, आप एक वर्कबुक की 3 प्रतियों को कैसे प्रिंट कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेनू से प्रिंट पर क्लिक करके और प्रतियों की संख्या वाले टेक्स्ट बॉक्स में 3 टाइप करके आप एक वर्कबुक की 3 प्रतियां प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न पूछा गया था, MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू मेनू में निम्नलिखित में से कौन सी कमांड उपलब्ध नहीं होती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पैराग्राफ। MS वर्ड में 2007 में पैराग्राफ कमांड उपलब्ध नहीं होती है, तो याद रखेंगे दोस्तों MS वर्ड 2007 से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको हम इस पर एक वीडियो बनाकर जरूर लाएंगे। दोस्तों
प्रश्न है, एक स्टोरेज लोकेशन में डाटा रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइटिंग। राइटिंग एक स्टोरेज लोकेशन में डाटा रखने की प्रक्रिया कहलाती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 12 स्टैंडर्ड कीबोर्ड में फंक्शन की होती हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, MAC एड्रेस बिट होता है तो कितने बिट का होता है? दोस्तों 48 बिट होता है। MAC एड्रेस में 48 बिट होता है, तो 48 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कुकीज़ को ट्रांजेक्ट कुकीज़ के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेशन। ठीक है, सेशन कुकीज़ को ट्रांजेक्ट कुकीज़ के नाम से जाना जाता है। जो सेशन कुकीज़ होता है उसको टेंजेंट कुकीज़ के नाम से भी जाना जाता है, तो दोस्तों याद रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की मूल भाषा जिसमें बाइनरी डिजिटल शून्य और इकाइयों की बिट्स की लंबाइयाँ शामिल होती हैं उसे क्या कहा जाता है? मशीन लैंग्वेज। याद रखेंगे, मशीन लैंग्वेज किसको कहा जाता है दोस्तों? कंप्यूटर की मूल भाषा जिसे बाइनरी डिजिटल शून्यों और इकाइयों यानी कि बिट्स शामिल होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? मशीनरी या मशीन लैंग्वेज। ठीक है, याद रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न था, MS एक्सेल में वर्कशीट डेटा को चित्रात्मक निरूपण किया जाता है किससे? चार्ट से। ठीक है, जो चार्ट का जो ऑप्शन है उसमें जो MS एक्सेल में चार्ट का जो ऑप्शन होता है उससे हम चित्रात्मक निरूपण कर सकते हैं। तो याद रखेंगे, MS एक्सेल में वर्कशीट डेटा को चित्रात्मक निरूपण करने के लिए चार्ट का यूज़ करते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, MS वर्ड फाइल के लिए एक्सटेंशन क्या होता है? तो .docx। याद रखेंगे क्या होता है? MS वर्ड फाइल के लिए एक्सटेंशन क्या होता है? .docx। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, LAN का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। कई बार पूछा गया है तो आप इसे भी याद रखेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क LAN का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कितने बाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 की पावर 30 बाइट्स। ठीक है, 2 की पावर 30 बाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है एक्सेल में QTR1, QTR2 और QTR3 निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो ये सीरीज के उदाहरण है। याद रखेंगे, QTR1, QTR2 और QTR3 ये सीरीज के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है। याद रखेंगे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट 2007 में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी डॉक्यूमेंट में से किसी भाग को कट करने के लिए उपयोग की जाती है? इसका मतलब है कि MS वर्ड 2007 में अगर किसी ऐसी कौन सी की है जो डॉक्यूमेंट को कट करने के लिए उपयोग करते हैं? तो Ctrl+X। Ctrl+X MS वर्ड में ऐसी की है जिसका उपयोग हम किसी डॉक्यूमेंट के किसी भाग को कट करने के लिए उपयोग करते हैं। तो याद रखेंगे Ctrl+X। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ASCII एक कोडिंग सिस्टम है जो विभिन्न कैरेक्टर प्रदान करता है, तो 128। ASCII एक कोडिंग सिस्टम है जो 128 विभिन्न कैरेक्टर प्रदान करता है, तो याद रखेंगे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है वर्ड डॉक्यूमेंट MS वर्ड 2007 में जो निर्दिष्ट लोकेशन में सेव करने के लिए आपको ऑफिस बटन में सेव एज पर क्लिक और सिलेक्ट करना होगा। फिर से सुनिए क्वेश्चन, वर्ड डॉक्यूमेंट MS वर्ड 2007 में निर्दिष्ट लोकेशन में सेव करने के लिए आपको ऑफिस बटन में सेव एज बटन पर क्लिक करना होगा या सिलेक्ट करना होगा, तो सेव एज इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, MS वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट पर अलाइन सेंटर इस्तेमाल करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+E। Ctrl+E से सेंटर में जो भी हमारा डेटा है, जो भी हमारा पैराग्राफ है, उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो याद रखेंगे, MS वर्ड में सिलेक्ट टेक्स्ट पर अलाइन सेंटर का इस्तेमाल करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+E। ठीक है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जब हम किसी फाइल को केवल डिलीट कुंजी का उपयोग कर डिलीट करते हैं तब फाइल रिसाइकल बिन में चली जाती है। ये आपको सभी को पता होगा क्योंकि ये मोबाइल में भी होता है और कंप्यूटर में भी होता है, हर जगह होता है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जब किसी फाइल को केवल डिलीट कुंजी का उपयोग कर डिलीट करते हैं तब वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। ठीक है, जो भी आपने डिलीट किया है। दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है स्प्रेडशीट का निर्माण करने और फॉर्मेट करने के लिए उपयुक्त होने वाला एक टूल है, तो कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन थर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट का निर्माण करने और फॉर्मेट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यह एक प्रकार का टूल है, तो याद रखेंगे दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि इस प्रकार की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।
जय हिंद, नमस्कार।